दोस्तों, वंदे मातरम। अभी तक हम कोरोना के खतरे से बाहर भी नहीं निकल पाए हैं, लेकिन प्रकृति हमारे साथ नए नए खेल खेलती जा रही है। मैं अचानक ही ट्रांजिट देख रहा था कल 13 मई की, तो मालूम चला कि कल 6 प्लैनेट्स चंद्रमा के नक्षत्र में होंगे और वाटर एलिमेंट बहुत ज़्यादा एक्टिवेट होने जा रहे हैं, और जो कि कुछ बहुत बड़ा इशारा करते हैं। अगर जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं बहुत समय से, जो मेरे वीडियोस भी देखते हैं, उनको याद होगा मैंने एक प्रेडिक्शन दी थी 21 दिसंबर 2020 को, जिसमें मैंने कहा था कि फर्स्ट वीक ऑफ फेब 2021 जब सप्तग्रही योग बनेगा तो नॉर्थ इंडिया में कोई बांध के टूटने के योग बनेंगे। आप लोगों ने देखा भी होगा कि पीछे उत्तराखंड डैम डिज़ास्टर, ये शायद 7 या 8 फरवरी के बीच में हुआ था। इनके वीडियोज़ आप लोगों को मिल जाएंगे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो उसी बेस पर आज मैं फिर से कुछ प्रेडिक्शन देने जा रहा हूँ। और इससे पहले हम कंटिन्यू करें, मैं ये भी बताना चाहता हूँ दोस्तों, हर एक एस्ट्रोलॉजर की अपनी एक स्पेशलाइजेशन होती है मेदिनी ज्योतिष में। अभी तक मैंने भूकंप, नेचुरल कैलामिटीज़, वॉल्केनोस के ऊपर जितनी भी प्रेडिक्शंस दी हैं उनमें 100% एक्यूरेसी रही है, और आप सब के सब वीडियोस वैलिडेट कर सकते हैं। कुछ लोगों के कमेंट भी आते हैं कई बार कि ऐसा उस दिन नहीं हुआ था, तो मेरी रिक्वेस्ट है उन लोगों से कि कम से कम आप न्यूज़ प्रॉपर तरीके से देखें। अगर न्यूज़ नहीं देखते हैं तो उस वीडियो के नीचे जो कमेंट दिए होते हैं, जो इमीडिएट कुछ व्यूअर्स अपडेट कर देते हैं कि प्रेडिक्शन सच हो गई हैं, तो उनको देख लें प्लीज़। जब ऐसी प्रेडिक्शन हम करते हैं तो सबसे पहले हम प्रे करते हैं नेचर से कि हमारी ये प्रेडिक्शन सच ना हो। दोस्तों आप देखिए, ये कुंडली स्क्रीन पर दी गई है। टाइम आप देख पा रहे हैं, जो मैंने टाइम कैलकुलेट किया है, ये वो समय है जब राहु 16 डिग्री 33 मिनट एंड चंद्रमा भी 16 डिग्री 33 मिनट। डिग्रीज दी हुई हैं, आप लोग देख भी सकते हैं। राहु एंड चंद्रमा बहुत ही क्लोज डिग्री पर होंगे इस समय। वृष राशि में इस समय राहु, बुध, चंद्रमा, शुक्र, 3 बेनिफिक प्लैनेट्स का राहु केतु एक्सिस में होना। और 3 बेनिफिक प्लैनेट कहाँ बैठे हुए हैं? शुक्र की राशि में। शुक्र को भी जलीय ग्रह कहा जाता है, वाटर प्लैनेट। राहु केतु का एक्सिस, और साथ में शनि को भी देखिए, शनि भी चंद्रमा के नक्षत्र में चले गए हैं, श्रवण नक्षत्र में हैं इस समय। और देखिए ये जो लगन निकल कर आया है, जब ये क्लोज डिग्री एनकाउंटर हुआ है, तो कन्या लगन, एंड कन्या लगन को भी देखिए, कन्या लगन हस्त नक्षत्र में राइज हो रहा है। हस्त नक्षत्र के बारे में जो प्रमाण है, ये एक ऐसा नक्षत्र है जो अपने अंदर बहुत कुछ हिडन चीज़ों को समा के रखता है, हिडन थिंग्स, कि अचानक ही, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा जो एनवायरमेंटलिस्ट हैं पहले ही आजकल कुछ ना कुछ इंडिकेशन दे भी देते हैं, बट अभी भी इनकी साइंस में उतनी एक्यूरेसी नहीं है। जब कहते हैं तो उस समय बारिशें एट्सेट्रा नहीं भी होती हैं, तो 50-50 मान के चलिए। और ऐसे पास में बहुत सारे साइक्लोन आए हैं। आप लोगों को मालूम है कि उस समय जितने भी एनवायरमेंटलिस्ट हैं वो प्रिडिक्ट नहीं कर पाए थे। तो यही हस्त नक्षत्र इंडिकेट करता है कि कुछ ऐसा बड़ा होने वाला है जिसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं गया है, क्योंकि अभी तक सब लोग कोरोना के पीछे पड़े हुए हैं। देखिए अभी हस्त नक्षत्र, चंद्रमा के नक्षत्र में वाटर एलिमेंट कितने ज़्यादा एक्टिवेट हो रहे हैं इस समय में। और ये जो प्रभाव है ये 12 तारीख से शुरू हो चुका है, और अभी भी आने वाले समय में लगातार रहेगा कुछ समय के लिए, 10 से 15 दिनों के अंदर अंदर। मैं कोई एक्यूरेट डेट नहीं दूंगा इस कैलामिटीज़, ऐसी कुछ घटनाओं के बारे में आगे विश्लेषण और करेंगे। नवमांश कुंडली देखिए, कर्क लगन की निकल कर आई है और बुध लगन में राइजिंग है। 11th हाउस में चंद्र राहु इकट्ठे बैठे हुए हैं। 11वां घर है इनकम का, तो यहाँ पर चंद्र राहु कोई बहुत बड़े नुकसान की तरफ इशारा कर रहे हैं। और ये क्या इंडिकेट हो रहा है यहाँ पर? देखिए पहले तो लगन कुंडली में देखिए 4 प्लैनेट्स बेनिफिक राशि में और बेनिफिक
नॉट 4 प्लैनेट या 4 प्लैनेट बेनिफिक राशि में, जिसमें कि 3 प्लैनेट बेनिफिक हैं। मंगल सूर्य के इर्द गिर्द हैं, पापकात्री योगा बना हुआ है, पावर वीक हो चुकी है, शनि पंचम में चले गए हैं अर्थव्यवस्था में। अब ये क्या इंडिकेशन देता है? एक तो जो वृष राशि है, पहले हम भारत की बात कर लेते हैं। भारत की कुंडली टॉरस एसेंडेंट की है। टॉरस एसेंडेंट का अभिप्राय है कि साउथ की दिशा का प्रभावित होना। तो ये इंडिकेशन है कि एक तो जो कैलेमिटीज़ जो मैंने कैलकुलेट की हैं अभी, जिसमें कि बहुत बड़ा भूकंप की तरफ इशारा दिखाई दे रहा है। और भूकंप कहाँ पे होंगे? सेंटर पॉइंट दिखाई दे रहे हैं डैम, सी, तालाब, बड़े बड़े जलाशय एंड डैमों के टूटने का भी इंडिकेशन यहाँ पर दिखाई देता है। इसके साथ साथ हैवी रेनफॉल, और ये मौसम नहीं है अभी हैवी रेनफॉल का, क्योंकि मॉनसून अभी तक नहीं आए हैं, मॉनसून का समय अभी बहुत दूर है। एंड इसके साथ साथ इंस्टेबिलिटी ऑफ मॉन्यूमेंट, जो ओल्ड स्ट्रक्चर होता है उसके टूटने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं वाटर एलिमेंट्स के द्वारा। साथ में एनिमल को लॉस, मैंने एक और भी वीडियो दिया था जिसमें मैं अभी भी ऑब्ज़र्व कर रहा हूं कि और क्या होता है, जिसमें मैंने एक दिया था वीडियो कि चौपायों को नुकसान, चौपायों के ऊपर भी पैंडेमिक का अटैक। अभी कुछ ऐसे केसेस आए भी हैं, ये वीडियो भी आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ पर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो ये इंडिकेशन दिखाई देता है कि अंडर वाटर कोई ना कोई वॉल्केनोस, ज्वालामुखी का फटना एंड पानी का, साथ में कोई ना कोई इंटेंस अर्थक्वेक, क्लाउड बर्स्ट, मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। एंड जिसमें कि इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ वाटर एंड इट विल रिजल्ट टू, मतलब जिसमें कि मानवता को नुकसान, जानवरों को नुकसान एवं कोई बहुत बड़ी महामारी का फैलने का खतरा, और साथ में नेचुरल रिसोर्सेज ख़त्म होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिसमें ये भी इंडिकेशन दिखाई दे रहा है कि ये जो वाटर एलिमेंट होंगे ये कोई ना कोई जब एक्टिवेट होंगे तो किसी नए रोग को भी जन्म देते हुए दिखाई दे रहे हैं। और गैसेस का ज़मीन के अंदर फटना एंड इंटेंस अर्थक्वेक, ये इशारा है। और साउथ की तरफ अब ये भी देख लेते हैं क्या क्या हो सकता है। ये साइक्लोन की तरफ इशारा देता है कि अचानक ही समुद्री तूफान, मैंने एक लास्ट ईयर भी दोस्तों वेस्ट बंगाल के ऊपर प्रेडिक्शन दी थी, एक जिसका एक तूफ़ान का नाम दिया गया था, मैं नाम भूल गया हूँ। ये 13 अप्रैल को शायद आया था, जिसमें मैंने पहले ही प्रेडिक्ट कर दिया था मार्च 2020 में। तो उस समय कुछ लोगों ने मजाक भी उड़ाया था कि वेस्ट बंगाल में ऐसा कोई तूफ़ान अभी नहीं आने वाला है और आसाम में, तो मैंने पहले ही प्रेडिक्ट किया था। और देखिए मेरी स्पेशलाइजेशन है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से कि ये एक्यूरेसी हमेशा ही रहेगी, हो सकता है कि रेयर कुछ गलतियाँ हों, लेकिन प्लैनेट्स इशारा कर रहे हैं इस तरफ। अब देखिए एक तो साउथ की राशियाँ प्रभावित हो रही हैं, लेकिन ईस्ट भी कहीं बचता नज़र नहीं आ रहा है। और साथ में क्योंकि सूर्य मेष राशि में बैठे हुए हैं, और जितनी भी दिशाएं हैं भारत की, नॉर्थ में भी कोई ना कोई इंडिकेशन दिखाई दे रहे हैं कि नॉर्थ में भी कोई बहुत बड़ा नुकसान होगा। और फसलों को ज़्यादातर जो अभी कुछ मौसमी फसलें बोई भी गई हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा नुकसान होता दिखाई दे रहा है। इट्स ए काइंड ऑफ इंडिकेशन कि ऐसा कुछ वाटर कैलेमिटीज़ होंगी कि फसलें बर्बाद हो जाएंगी, अनाज बहुत महंगे हो जाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी फेलियर होती नज़र आ रही है सडन की। जितने भी, एक पहले भी हुआ था, आप लोगों को याद होगा जब सिंधिया जी जब इलेक्ट्रिसिटी मिनिस्टर थे, उनके समय में भी भारत में उत्तराखंड, उत्तरांचल साइड अचानक ही इलेक्ट्रिसिटी शट डाउन हो गई थी, आई थिंक 18 से 26 घंटों के लिए। तो ऐसे बहुत बड़े बड़े इंडिकेशंस इन कॉम्बिनेशंस के द्वारा दिखाई दे रहे हैं। मंगल और शनि का षडाष्टक भी बना हुआ है। जिस समय ये कॉम्बिनेशन बन रहे हैं ये
भारत में कोई ना कोई गुप्त शत्रु द्वारा कोई अटैक का इशारा भी दिखाता है, क्योंकि लगन राइज हो रहा है हस्त नक्षत्र में, जो ये इंडिकेट करता है कि किसी शत्रु द्वारा हमारे किसी बांध के ऊपर या हमारे वाटर एलिमेंट्स जितने भी हैं, कोई ना कोई अटैक या पानी का दूषित होना। पानी में पैंडेमिक फैल रहा है अभी, तो पानी में किसी न किसी तरीके से इसको और ज़्यादा फैलाना, ताकि भारत को अनस्टेबल किया जाए, जो अभी तक चलता आ रहा है पीछे से, जब से ये किसानों का आंदोलन स्टार्ट हुआ है। और दोस्तों बहुत लंबी सीरीज़ है वो, कभी मैं इसको अलग से डिस्कस करूँगा पॉइंट वाइज पॉइंट, कि किस तरह से भारत को अनस्टेबल किया जा रहा है शत्रुओं द्वारा। और ये गुप्त शत्रु छुपे नहीं हैं, सबको मालूम है, और ये लगन राइजिंग भी इस तरह पे इशारा कर रहा है। ये जो वाटर एलिमेंट एक्टिवेट हो रहे हैं, ना सिर्फ भारत में बल्कि देश और दुनिया में, ऑल द कंट्रीज़, पूरी की पूरी दुनिया में इसका प्रभाव रहेगा। और कुछ देशों में कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होगा, या तो कोई छोटे छोटे एयर स्ट्राइक्स होंगे, और जो मिसाइल्स होंगी, जो पानी के स्रोत होंगे वहाँ पर जाके गिरेंगी, और साथ साथ में आसमानी बिजलियों के भी योग दिखाई देते हैं। और यही वो समय है जहाँ पर एक छोटी छोटी वार्स भी दिखाई दे रही हैं। इसके ऊपर अलग से हम एक वीडियो अलग से मैं लेके आऊँगा कभी। दोस्तों अगेन ये इंडिकेशंस हैं, ये मेरी छोटी सी रिसर्च है, आज समय नहीं था, मैं इतना टाइम नहीं दे पाया, तो ये इंडिकेशन मुझे दिखाई दिए, मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किए। और जब हम ऐसे वीडियोस देते हैं तो एक हमारा इंडिकेशन भी होता है कि आप लोगों के माध्यम से अगर कोई एनवायरमेंटलिस्ट हैं तो उनको ये वीडियोस पहुंचने चाहिए, ताकि वो अपनी कम से कम तैयारी कर सकें कि अगर कुछ उनको इंडिकेशन दिखाई देता है कि कुछ गलत होने वाला है। सो बाकी मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, बी सेफ एंड आप लोग अपना ख्याल रखिए, बिकॉज पैंडमिक अभी केस बढ़ते जा रहे हैं, जो कि 15 मई मेरे पुराने वीडियो में भी मैंने दिया था बहुत पहले, कि ये पिक टाइम दिखाई दे रहा है। और दोस्तों अच्छा वक्त आएगा और हम इन परेशानियों से ज़रूर बाहर निकलेंगे, और बहुत जल्द निकलेंगे। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। भारत माता की जय।